फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार सिंह फिर से आप लोगों के लिए लेके आए हैं नंबर सिस्टम पे बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस को, जो नंबर सिस्टम पे आधारित क्वेश्चंस हैं और जिसको बहुत ही आसानी तरीके से बनाने के लिए आप सीख सकते हैं। इसलिए वीडियो को एकदम कंसंट्रेट होकर के देखिए। क्या है, कहता है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करिए। क्या सिंप्लीफाई करना है? 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4, उसी तरह से कंटिन्यूसली बढ़ते गया 1-1/5, 1-1/6, इसी तरह से बढ़ते गया और फाइनली सबसे लास्ट क्या हो गया 1-1/15 हो गया। और कहता है इसको सिंप्लीफाई करिए। देखने में जटिल लगता है सर, उतना दूर तक घटाए कैसे? ये तो 15 तक है तो फिर भी चलो संभव है। अगर 100 तक रहता, 200 तक रहता तो उतना दूर तक घटाए कैसे सर बारी बारी से? और इसमें बहुत ज़्यादा गलती होने का डर लग रहा है। तो कोई ऐसी बात नहीं, बहुत ही आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे बनेगा। आप इसको सोल्यूशन करिए। पहले एक बार क्वेश्चन लिखिए 1-1/2 इंटू 1-1/3 इंटू 1-1/4 डॉट 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 1-1/15। लिसन में आप इसको घटाएंगे पहला ब्रैकेट वाला को तो घट के बचेगा 1/2, इसको घटाइएगा तो बचेगा 2/3, इसको घटाइएगा तो बचेगा 3/4 इंटू इसी तरह से बढ़ते जाएगा और इसको घटाइएगा तो 14/15। देखिए पहला के नीचे वाला दूसरा के ऊपर वाला, फिर दूसरा के नीचे वाला तो तीसरा के ऊपर वाला, इसी तरह ऊपर नीचे करते चल जाएगा तो लास्ट वाला के ऊपर कटेगा। जैसे शुरू वाला के ऊपर बचा है तो लास्ट वाला के ऊपर कटेगा और फाइनली कितना बचा 1 और इधर क्या बचा 15, यानी क्या हो जाएगा 1/15। देखिए कितना आसान था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, देखने में डिफिकल्ट लग रहा था। अब एक क्वेश्चन जो जनरली है एग्जाम में आता है और बच्चा इससे बहुत दूर भागता है। अगर इस क्वेश्चन को अगर ऑब्जेक्टिव मेथड से बनाना रहा तो डायरेक्ट जवाब देने के लिए हम सिखा देंगे, लेकिन अगर इसी चीज़ को कोई प्रोसेस से बोला कि क्यों ऐसा होता है, कैसे होता है, तो आप लोग जो है बहुत आप कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। या जनरल तैयारी करने वाले बच्चे भी इसका जो है कन्फ्यूज होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में। किसी भी कन्फ्यूजन का डर है और किसी भी कॉन्फिडेंस लो होने वाली बात नहीं है यहाँ पर। अब देखिए क्या एक क्वेश्चन है, इफ ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 119। कहता है एक नंबर है जिसको डिवाइड किया जा रहा है 119 से। किससे डिवाइड किया जा रहा है? वो नंबर क्या है मेरे को मालूम नहीं, लेकिन उस नंबर को, ये नंबर है और उस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है कितना 119 से। देन द रिमाइंडर इज 19, तब रिमाइंडर के रूप में 19 बच रहा है। क्या बच रहा है? 19। कोई नंबर है उसको 119 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 19 बच रहा है ना। तो कहता है कि इफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 70, अगर इसी नंबर को 17 से डिवाइड करें, किससे डिवाइड करें? 17 से, तो रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा? तो उसके लिए बहुत ही सिंपल, ऐसे तो डायरेक्ट है कि पहले जो रिमाइंडर बचा था तुम उसी में डिवाइड करो। तो पहले रिमाइंडर कितना बचा था 19, तो तुम उसी में अगला नंबर से भागा दो 17 से, तो बन जाएगा डायरेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा 2। लेकिन ये शॉर्टकट हो गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आएंगे तब आप इस मेथड को अप्लाई करिएगा। इसको देखिए बनाएंगे कैसे। यहाँ पर आपको नंबर नहीं मालूम है, लेकिन जो भी नंबर है उसको डिवाइड किया 119 से, तो क्वोशिएंट क्या है मेरे को मालूम नहीं है, तो मान लेते क्वोशिएंट x आया। क्या मान लेते? क्वोशिएंट x आया है ना। क्वोशिएंट x आया, रिमाइंडर तो दिल है ही है 19। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि लेट व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाई कितना 119, देन वी गेट, तब हम लोग पाते क्या पाते? x एज क्वोशिएंट के रूप में क्या पाते? x एंड रिमाइंडर तो दिया हुआ है इसमें खुद, इसमें हम रिमाइंडर माने एंड रिमाइंडर 19, और रिमाइंडर क्या होता है 19। उस नंबर को जब 119 से 119 से डिवाइड करते हैं तो क्वोशिएंट के रूप में क्या मिला? x। जैसे ये नंबर है उसको 119 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट के रूप में क्या मिला जी? x, और रिमाइंडर तो 19 ही है। तो आप जो है वो यूक्लिड डिवीजन लेमा जानते थे। क्या जानते थे? यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा तो यही ना होता है भाई कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर को आर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर डिविडेंड क्या होता है? नंबर के बराबर होता है। यही पर लिखेंगे द नंबर, ये जो मेरा नंबर है वो क्या होगा? तो डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर क्या है यहाँ पर 190, क्वोशिएंट को क्या माने हैं x, प्लस रिमाइंडर 19, यानी फाइनली नंबर 119x प्लस 19 आया। ये मेरा आ गया नंबर। ये क्या आ गया? नंबर। और इसी नंबर को अब डिवाइड कितना से कर रहा है? 17 से। तो नंबर को लिखिए 119x प्लस 19, और इसको डिवाइड किया जा रहा है 17 से। अब क्या होता है? आप अलजेब्रा का डिवाइड जानते होंगे। तो अलजेब्रा का डिवाइड क्या होता है? तो अलजेब्रा का डिवाइड ये होता है कि इसके पहला टर्म में क्या गुना करे कि इसके पहला टर्म के बराबर आ जाए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 17, क्या होता है 17 7 जा 119 होता है।
17 7 जा क्या होता है 119, तो यहाँ पर 7x से लगाएंगे, तो 7x से लगाएंगे तो 119x हो जाएगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा माइनस, ये तो कट गया खत्म हो गया, फिर बच गया 19, फिर कई बार में लगाएंगे 1 बार में लगाएंगे तो 17 बच गया 2, यही 2 बचा रिमाइंडर। तो यहाँ पर स्पेस नहीं किधर लिख देते हैं कि द रिक्वायर्ड रिमाइंडर, जो रिमाइंडर मेरे को चाहिए था, द रिक्वायर्ड रिमाइंडर बराबर क्या हो जाएगा, तो द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इक्वल टू हो जाएगा आपको 2, यानी कितना हो जाएगा 2, यानी इसमें फिक्स रहता है, ये जो नंबर है ना 17 वो उससे कटेगा ही, कोई ना कोई से ऐसा फिक्स स्टेट करके क्वेश्चन दिया जाता है। तो ऐसा वाला क्वेश्चन आ गया कि इस नंबर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर ये बचा, तो अब इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ऐसा अगर क्वेश्चन आया ना तो ज्यादा सोचना नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। आप क्या करो ना कि जो पहला रिमाइंडर बचा है ना आप डायरेक्ट उसी में भागा दे दो, डायरेक्ट उसी को डिवाइड कर दो, तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा जो मिलना चाहिए, क्योंकि वो सेट करके क्वेश्चन दिया जाता है। हाँ, लेकिन इसी चीज को जब प्रोसेस से बोले तो आप इस तरीके से बना लो कि पहला जब डिवाइड किया तो डिवाइजर देल है, रिमाइंडर भी दिया, क्वाइसेंट नहीं दिया था, तो क्वाइसेंट कुछ मान करके नंबर को x के रूप में, नंबर को किसके रूप में x के रूप में ले आए, कौन मेथड से, डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुने क्वाइसेंट प्लस रिमाइंडर वाली मेथड से। और जब ले आए x के रूप में तो अब उस नंबर को जिससे डिवाइड करना उससे डिवाइड कर दो, तो नंबर 119x प्लस 19, लेकिन अब डिवाइड किससे करने के लिए बोल रहा था नेक्स्ट टाइम, तो नेक्स्ट टाइम डिवाइड करने के लिए बोल रहा था 17 से। तो आप देखिए नंबर को किससे डिवाइड किया 17 से, खुद अलजेब्रा वाला मेथड से डिवाइड करिएगा, खुद ब खुद न्यू रिमाइंडर निकल जाएगा। तो अब आते हैं कुछ और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए बीच लेके आते हैं, जिसको आप लोग डिफिकल्ट समझते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन डिफिकल्ट होता ही नहीं है, काफी आसान होता है। तो देखिए एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं, व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1000, कहता 1000 में कौन छोटी से छोटी नंबर को घटाएं, कौन छोटी से छोटी नंबर को क्या करें घटाएं, सो दैट द नंबर विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ताकि नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी 1000 में क्या घटाएं कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ऐसा कर रहा है। तो यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला 2 टाइप का क्वेश्चन होता है, एक ये होता है कि भाट शुड बी मल्टीप्लाई या भाट शुड बी डिवाइड, तो उस टाइप में अगर उस टाइप के क्वेश्चंस को बनाना होता है तो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं, लेकिन डिवीजन मेथड से नहीं बल्कि किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालते हैं। लेकिन जब मल्टीप्लाई डिवाइड ना रह करके कि भाट शुड बी एडेड या भाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि नंबर में क्या जोड़े या क्या घटाएं ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो इसमें भी आपको स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, लेकिन कौन से मेथड से स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, डिवीजन मेथड से। कौन से मेथड से, डिवाइड वाले मेथड से। जब आपको क्या करना हो, ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है तो स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन डिवीजन मेथड से। अगर मल्टीप्लाई, कितना मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, कितना मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट, डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वहां पर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, लेकिन डिवीजन मेथड से। लेकिन यहाँ पर आप स्क्वायर रूट किस मेथड से निकालेंगे, किस मेथड से, डिवीजन मेथड से, मल्टीप्लाई डिवाइड में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर चलिए 1000 है, तो 1000 का 2 का पेयर लगा दिए और निकालिए। अब कितने, 3 जा, आप लोग जानते होंगे 3 जा 9, बच गया 1, ये कट गया। अब उसके बाद जितना मल्टीप्लाई की उधर जितना जोड़ेंगे तो ये हो गया 6 और ऊपर से उतर गया 0, तो कई बार में लगेगा 1 बार में, तो 61 1 जा 61। अब यहाँ पर कितना बच गया 39, अब यहाँ पर 1 जोड़ देती है 62। तो यहाँ पर क्या है कि 1000 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो ये 39 फालतू बच रहा है। अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो बहुत ही आसान होता है, तो ये 39 एक्स्ट्रा है, ये मेरे को चाहिए नहीं, तो जो एक्स्ट्रा है वही चीज को घटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या कहता है, क्या घटाए, ये नहीं बोल रहा है कि घटा करके नंबर क्या बचेगा, ये नहीं, नंबर बोलता तो 1000 में 39 घटा देते, लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि घटाने वाला कौन है, क्या घटेगा ये बताइए। तो यहाँ पर घटेगा क्या चीज, 39। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर, रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर। तो रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर बराबर कितना आ गया 39, क्या आ गया 39। अगर इसी में रहता कि कितना जोड़े, कितना क्या करें जोड़े, तो उसमें सिंपल सा फंडा क्या जोड़ना, अगर ये निकालना है तो 31 का स्क्वायर कर रहे हैं तो कुछ बच रहा है ना, तो हमको जोड़ना है, तो तुम क्या करो 32 का स्क्वायर कर दो। 31 का स्क्वायर 1000 से नीचे आ रहा है, और 32 का स्क्वायर पक्का एक 1000 से क्या आएगा, ऊपर आएगा, बड़ा आएगा। तो 1000 से जब बड़ा आएगा तो 32 का स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद उसमें क्या करिए 1000 घटा दीजिए, तो कितना आपको और जोड़ने की आवश्यकता है वो पता चल जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
ये देखने में आपको लगेगा जटिल, लेकिन बहुत ही आसान है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। कहता है दो गो नंबर, मान लीजिए एक नंबर x है, एक नंबर क्या है y है, तो कहता है जब ये दोनों नंबर का सम करिएगा ना तो ये इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल। क्या चीज के? इसके रेसिप्रोकल का सम। तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/x। y का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/y। तो दोनों के रेसिप्रोकल्स के सम के बराबर होता है। यानी कह रहा है कि ये दो ऐसा नंबर है जब ये दोनों का सम करते हैं तो और दोनों नंबर के रेसिप्रोकल के सम के बराबर हो जाता है। तब यहां पर पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा? नंबर नहीं पूछ रहा है, नंबर्स का प्रोडक्ट क्या होगा ये बतलाना है। तो मान लेते हैं नंबर्स को क्या चाहिए यहां पर? x एंड y। लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स आर x एंड y। नंबर्स को क्या मान लिए? x एंड y। नंबर का क्या निकालना है? प्रोडक्ट। तो नंबर मालूम रहेगा तब ना प्रोडक्ट निकालोगे। यहाँ पर मन्ने को नंबर ही नहीं मालूम है, तो यहाँ पर एक उपाय करते हैं, जो चीज दिया हुआ है पहले उससे कुछ करके देखते हैं, शायद मेरा रिजल्ट निकल जाए। तो कह रहा है कि दोनों नंबर का सम यानी x प्लस y वो इक्वल है। किसका इक्वल है? तो सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, वो अपने रेसिप्रोकल के सम के बराबर है। तो x का रेसिप्रोकल 1/x और y का रेसिप्रोकल 1/y, ये दोनों के सम के बराबर है। कैलकुलेट करिए, इधर x प्लस वाई इक्वल टू, इधर करिएगा तो एलसीएम ले लीजिएगा तो x इंटू वाई हो जाएगा, x से डिवाइड करिएगा y बचेगा, y से डिवाइड करिएगा x बचेगा। तो y प्लस x को हम चाहें तो x प्लस वाई लिख सकते हैं। इसके बट्टा में नहीं कुछ है तो 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए भाई? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस वाई में कौन मल्टीप्लाई होगा? x बाई, इधर 1 इंटू एक्स प्लस वाई, तो क्या बचेगा? x प्लस वाई। मेरे को चाहिए नंबर का प्रोडक्ट। नंबर का क्या चाहिए? प्रोडक्ट। तो नंबर का प्रोडक्ट x इंटू वाई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? x इंटू वाई के बराबर होगा। तो ये x प्लस वाई को हटा दो तो खुद ब खुद x प्लस वाई, x इंटू वाई बच जाएगा। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में टोटल, तो उधर जाके क्या होगा? डिवाइड। तो x इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ये जाएगा बटा में तो ये भी क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। सेम चीज कट गया तो x इंटू वाई बराबर क्या आ गया? 1। तो आप देख सकते हैं दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या आया? 1 आया। क्या आया? 1। बहुत ही आसानी से बन गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन के लिए।